एक टाइम पे भी आप भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल शांत स्वभाव से बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है ओटी में। कंक्लूजन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन सेटल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। बिल्कुल स्मूथ काम करना है ओटी में, कोई घबराहट नहीं, कोई चिल्ला चोट नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, अटेंशन टू डिटेल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेशन द सक्सेसफुल ऑफ सर्जरी इंटरवेंशन। आपका स्किल, आपके नॉलेज ओटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कोटरी खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे चालू कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। और डिसइंफेक्शन आपकी ओटी के लिए ज़रूरी होता है। फ्यूमिगेट करना, स्टरलाइजेशन करना। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, आपको सबको पता ही है, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है, जिसमें भी कितना डिग्री पे अपने को ऑटोक्लेव करना होता है, कितना प्रेशर, 15 से 30 PSI प्रेशर, 15 से 30 मिनट तक कंटिन्यू उसको आपको, तभी आपको प्रॉपर ऑटोक्लेव हो पाएगा। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन केमिकल, आपको बीटाडिन, स्प्रिट, हाइड्रोजन, इन सब से केमिकल, ये केमिकल स्टरलाइजेशन है, जिससे कि आप पूरी तरह से पेशेंट को स्टरलाइज, मतलब जिस तरह अपन इंसिजन के एरिया पे अपन इसको क्लीन कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन स्टेट प्रोफेसर, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग की WHO गाइडलाइन के हिसाब से ये 8 स्टेप होती है। प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन के लिए ये 8 स्टेप को आपको फॉलो करना जरूरी है। आप सॉप के साथ, सॉप और वाटर के साथ 40 से 60 सेकेंड तक कंटिन्यू आप वॉश करेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से आपके हैंड वॉश हो जाएंगे। या फिर एल्कोहल बेस से करते हैं तो 20 सेकेंड में आपका हैंड सैनिटाइज हो जाएंगे। गाउनिंग, किस तरह से गाउनिंग आपको करना है, मतलब कैसे आपको गाउन पहनना है, बिना विदाउट टच के आपको सीधे हाथ अंदर डालना है और पीछे से आपका सर्कुलेटरी स्टाफ आपको उसको कवर करेगा। ग्लविंग, ग्लविंग की 9 स्टेप है कि किस तरह से ग्लविंग अपन करना है। कहीं भी जल्दबाजी में आप कहीं भी टच करके कैसे भी ग्लविंग करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का इंटरनल एरिया पकड़ के उसको राइट हैंड अंदर डालना है, फिर राइट हैंड का लेफ्ट हैंड का आउटर एरिया पकड़ के फिर हैंड को करना है, फिर आप दोनों को कवर करना है। आपको पेशेंट को प्रिपेयर करते हुए ध्यान रखना है कि हमेशा बीटाडिन, स्प्रिट या जो भी करो, इंसिजन सेंट्रल टू पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब जहाँ इंसिजन देना है सबसे पहले वहाँ बीटाडिन लगाना, उसके बाद आउटर एरिया पे लगाना है, क्योंकि कंटामिनेट एरिया से आप स्टेराइल एरिया में नहीं आना है। इसका विशेष ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग रूम एरर, मतलब क्या क्या गलतियाँ आप ओटी में करते हो। रॉन्ग पेशेंट, कि आप कभी गलती से गलत पेशेंट ले लिया। रॉन्ग ऑपरेशन, कि गलती से कोई गलत ऑपरेशन हो गया। रॉन्ग साइट एंड साइट, की साइट कभी कभी बदल जाती है। अपने अनएक्सपेक्टेड इंट्रा ऑपरेटिव डेथ, मतलब पता भी नहीं आप ओटी में कैसे क्या हो गया। इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे हैंडल करना। रिटर्निंग फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी छूट जाना। ओटी फायर, ओटी में आग लगाना। और मिस हैंडलिंग, मिसिंग सर्जिकल स्पेसिमेन, पेशेंट इंजरी, पोजिशनिंग के कारण कुछ पेशेंट इंजरी हो जाना, कुछ मेडिसिन का रिएक्शन होना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन होना, इक्विपमेंट कोई फेलियर हो जाना। इस चीज़ का अपने को कैसे सुधार करना है। ये 10 चाबियां हैं जो अपने ओटी टेक्नीशियन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपन कैसे एक ओटी टेक्नीशियन के लिए हमेशा लाइफ में ये 10 चाबियां अगर आपके दिमाग में है तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको पेशेंट की साइट पेशेंट सही होना चाहिए, उसकी साइट और साइट दोनों सही होना चाहिए। हार्मफुल एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ध्यान होना चाहिए इमरजेंसी में एनेस्थीसिया में क्या क्या करना है। कंट्रोल एयरवे के लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट रेस्पिरेशन, एंटीसिपेट ब्लड लॉस, हाइपोवॉल्यूमिया में आपको क्या करना है। प्रिवेंट एलर्जी रिएक्शन होती है तो क्या करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए अपन को क्या क्या करना है। और काउंटिंग ऑपरेशन में अपने को स्पंज काउंटिंग, इंस्ट्रूमेंट काउंटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई सर्जिकल स्पेसिमेन, मतलब कोई अगर स्पेसिमेन निकलता है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर लेबलिंग करना है, नहीं तो कई बार बायोप्सियाँ घूम जाती है, पता नहीं चलता है। सर्जिकल सर्वेलेंस, मतलब आपको आपकी निगरानी में सब कुछ होना चाहिए। प्रॉब्लम टू मे एक्यूर ट्रांसफरिंग क्रिटिकल पेशेंट को अगर अपन बाहर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या क्या अपने को प्रॉब्लम आती है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखना है। मॉनिटर की बैटरी सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। इमरजेंसी ड्रग्स खत्म हो जाती है। अनप्लान इंस्ट्रूमेशन, मतलब रास्ते में कहीं अचानक इंट्यूबेशन करना पड़ा। एक्सीडेंटल एक्सीबेशन, मतलब कहीं रास्ते चलते ट्यूब निकल गई। ऑक्सीजन सप्लाई फ्लेयर हो सकता है।
और ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर मालफॉर्मेशन हो सकता है, अनएक्सपर्ट ट्रांसपोर्ट ड्रीम हो सकती है, एक्सीडेंटल इंट्रावेनस मतलब वेन फॉर्म वगैरह निकल जाता है, आईवी क्लेंडर उसका निकल सकता है। कॉमन स्टेप ड्यूरिंग पेशेंट ट्रांसपोर्ट, पेशेंट को अगर आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका डिसीजन, आपकी प्लानिंग, चॉइस ऑफ ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट टीम, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग एंड इक्विपमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑप्शन, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि तभी आप पेशेंट को शिफ्ट करना है, अदरवाइज ऐसे नहीं कि कहीं भी अपने बिना टीम वर्क के किसी भी पेशेंट को अपन शिफ्ट कर रहे हैं। सेफ ब्लड हैंडलिंग इन ओटी, ब्लड को अगर आप ओटी में ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो वो एक अमूल्य वस्तु है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऐसी ब्लड को लिया लगा दिया, सबसे पहले तो वो एक अमूल्य मेडिसिन है। सेफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड, ऐसा नहीं कहीं भी रख दिया है कि गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है। सेफ सिक्योर ब्लड सैंपलिंग फॉर क्रॉस मैचिंग, उसका क्रॉस मैचिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। डबल चेक मतलब ट्रांसफ्यूज होने से पहले डबल चेक होना चाहिए। रिटर्न अनयूज ब्लड विथ 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर अगर ब्लड यूज़ नहीं होता तो उसको रिटर्न ब्लड बैंक में करा दिए, अदरवाइज ब्लड बैंक नहीं लेगा क्योंकि वो ख़राब होने की आ जाता है। टीम कोऑर्डिनेशन सिमुलेशन ब्लड लॉस असेसमेंट, और ब्लड लॉस अगर होता है तो उसको काउंटिंग में आपको ध्यान रखना है। WHO गाइडलाइन के हिसाब से ये चीज़ें अपने को विशेषकर ध्यान रखना है कि बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में अपने को क्या क्या करना, पेशेंट की कंसेंट, पेशेंट कंफर्म करना, वो कंफर्म करना उसकी साइड सही है कि नहीं, उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं, फ्री ऑफ मेडिकेशन लगा या नहीं लगा, उसको पहले इससे पहले NVM है या नहीं है। बिफोर इंसिजन से पहले भी सर्जन हमेशा पता करता है कि पेशेंट वही है, सर्जरी वही है, तो उसमें भी अपने को पूरी तरह से हेल्प करना है। और बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेशन रूम, अगर पेशेंट को बाहर कर रहे हैं उस समय भी नर्स को भी या स्टाफ टेक्नीशियन को भी बराबर उसमें ध्यान रखना कि उसका स्पेसिमेन कहीं घूम तो नहीं गया, कोई इक्विपमेंट कोई ख़राब तो नहीं, शिफ्ट करते समय कोई दिक्कत तो नहीं आई, इस तरह से अपने को चीज़ें जाना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको विशेषकर OT टेक्नीशियन को ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इसी की बातों को लेकर मैं अपनी क्लास को यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।